हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो इससे लगभग आपको 70 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका रेलवे जेई या रेलवे एलपी टेक्नीशियन, या तो रेलवे ग्रुप बी या रेलवे एनटीपीसी, या तो बीपीएससी या बिहार एसआई में या अदर पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन पुनः आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला है। तो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन को यदि कहा जाए तो सबसे कम समय के लिए जो पदभार संभाला वो किसने संभाला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, किसका संभाला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के तीसरे व्यक्ति वाइज कहा जाए तो भारत के क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन इनका मृत्यु जो हो गया है कार्यकाल के दौरान ही हो गया है, यानी पद पर, तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनके क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक ना, यहाँ बोलता है सबसे कम अवधि के लिए पदभार किसने संभाला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इसी यदि क्वेश्चन बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो प्रथम राष्ट्रपति हैं, और नीलम संजीव रेड्डी छठा राष्ट्रपति व्यक्ति वाइज से, और आर वेंकटरमन जो है 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। इन लोगों में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं में संबंधित सभी मामले के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेही होते हैं, वो कौन सा रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति के पदभार संभाला है। तो देखिए सबसे पहला जो राष्ट्रपति वो कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो बाद बने हैं वो कौन बने हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक ना, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। यदि वो लोकसभा की बात करते तो वो भी किसी एंग्लो इंडियन से। राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा जो मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2, और राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12। तो इस तरह से यदि कहा जाए कितना, 14 सदस्य हो जाएगा। ठीक ना, कुल 14 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। भारत का पहला नागरिक कौन, राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1952 तक रहे हैं, फिर 52 से 57 रहे हैं, और 57 से फिर 62 तक रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो प्रभावशाली रहता है ये रहता है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र जो होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति की उम्र हो या तो राज्यपाल की उम्र हो, ठीक ना, या तो उपराष्ट्रपति की उम्र हो। ठीक ना, इसके बनने के लिए कम से कम उम्र कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और यहाँ पे उपराष्ट्रपति, इसके लिए क्या चाहिए, 35 साल चाहिए। ठीक ना, तो राष्ट्रपति की पूछ रहे थे कितना, 35 साल हो जाएगा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को काज के शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को काज के शपथ जो दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो कौन, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो दिलवाएंगे शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है यहाँ पे वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है गठन कौन करता है। उसका गठन जो करता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करता है, ऑप्शन ए हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं,
भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन से पदभार संभाले कौन सा पदभार संभाले थे? तो देखिए, भारत के जो 14वें राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है वो? जाकिर हुसैन, ठीक ना। डॉक्टर ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, बट यदि व्यक्ति वाइज कहा जाए कि कम्मा है? तीसरा है, ठीक ना। बीबी गिरी कम्मा है? चौथा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये कम्मा है? 11वां है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये कम्मा है? ये 5वां है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो देखिए, रामनाथ कोविंद जो उत्तर प्रदेश, ये प्रॉपर निवासी कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक ना। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। न्यूज़ कौन सा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर क्या यहाँ हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। यदि व्यक्ति वाइज से कहा जाए तो 12वां हो जाएगा, ठीक है। कम्मा हो जाएगा? 12वां हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है ना। इसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताया जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको होता है? अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो किसका चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति का, ठीक है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं किसके? भारत में के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में नीति होती है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के पद किसमें? 52 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 राष्ट्रपति बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 54 है, अनुच्छेद 54 क्या हो जाए? अनुच्छेद 54 हो जाए, ये कहता है निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद क्या कहता है? 54 निर्वाचन के बारे में। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। 53 क्या है? जो आंसर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नीति होती हैं, अनुच्छेद 53 कहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? इसका आंसर हो गया अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है देखते हैं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होते हैं? तो यह उक्ति जो लागू होते हैं किस पे होते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा।
और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। यहाँ पे बी और यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन है? वो दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगी। कौन यहाँ पे हो? दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, ठीक है ना, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, बट राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित जो होते हैं वो सम्मिलित कौन होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, नहीं, राज्य के विधानसभा सभी सदस्य भाग नहीं लेता है, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा सही है। निम्न कथनों पर विचार किया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या गुना 100 की जनसंख्या। नहीं, 100 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? 1000 होता है। क्या होता है? यहाँ पे 1000 होता है, ठीक है। ये गलत दिया है यहाँ पे, ये तो एक नंबर गलत हो जाएगा। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मत बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये सही है, 2 नंबर सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं करेगा यदि क्या वो राज्य विधान मंडल नहीं, वो राज्य विधानमंडल उच्च सदन का सदस्य हो, यानी वो ठीक ना, वह विधान परिषद का सदस्य हो, तो वो भाग वोटिंग नहीं करेगा किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे आयु तो 25 वर्ष होना ही चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राष्ट्रपति को फिर वही क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता रखता था? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग जो रहता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या तो राज्यसभा के द्वारा या तो लोकसभा के द्वारा, ठीक है ना, महाभियोग का आरोप लगा सकता है। निम्न से भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ठीक ना, यह संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो वो 14 दिन तक है, 14 दिन तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक ना, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे? राज्य की विधानसभा है। देखिए इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग तो लेता है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी लेता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन महाभियोग में जो है महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन? राज्यों की विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं लेता है।
भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितना? 6 महीना के अंदर। यदि 6 माह के अंदर यदि राष्ट्रपति पद से त्याग दे चुका है तो 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान खाली हुआ है उसको भर लिया जाना चाहिए, ठीक ना। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? वो संभालेगा भारत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। यदि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के लिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री के न्यायाधीश के अनुशंसा पर, प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होता है किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिए 108 किसके तहत होता है? 108 के तहत, ठीक ना। देखिए 108 क्या होता है? शुभ संख्या होता है, ठीक ना। दोनों संयुक्त, दोनों राज्यसभा लोकसभा जो मिला के जो बैठक करवाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक कहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक ना, जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है, नहीं राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक ना। अनुच्छेद 108 यदि वीटो पावर कहेगा तो अनुच्छेद 111 में ही आता है। संविधान के अनुसार हमें इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? इसका है संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद बैठक से करना, इसका अध्यादेश जारी करना हो जाएगा। पे विधायी शक्ति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो 123 में 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन करता है? तो 123 अनुच्छेद 123। लिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है किसका करता है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, भारत के न्यायवादी की करता है, न्यायिक महालेखा परीक्षक नियुक्ति करता है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के जो राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो प्रधानमंत्री तो करता है, राज्यपाल का भी करता है, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। इस क्वेश्चन पर हमको जानकारी नहीं है, कन्फ्यूजन इसमें हमको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेता है वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो वो 143 के तहत लेता है। किसके तहत? 143 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह समाधान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। समाधान करने का अधिकार तो है, ठीक है। आपातकाल घोषणा करे भी अधिकार, अध्यादेश जारी करे ये भी अधिकार है, ठीक ना। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए ये जो है अधिकार नहीं है, और बोलता है कौन सा नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये समाधान का बात करते हैं अनुच्छेद 72 में। किसमें? अनुच्छेद 72 में है। अध्यादेश जारी किसमें? 123 में है, 123।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है कि ये विधायी शक्ति नहीं, विधायी शक्ति ये न्यायिक शक्ति हैं। ये क्या है? ये न्यायिक शक्ति हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है, भारत के राष्ट्रपति को है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह अभिभाषण तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे, अपना राज्य बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। 52 से 57 से 62। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे, ठीक ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं, ये कमा थे, ये दूसरा था। जाकिर हुसैन तीसरा था। राधाकृष्णन कितना थे? ये दूसरा। जाकिर हुसैन कितना था? तीसरा था। फखरुद्दीन अहमद के बाद कमा था, ये 5वां था। बीबी गिरी कौन सा था? चौथा था। चौथे कौन सा आंसर हो? बीबी गिरी हो जाए पे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति यानी कि निर्विरोध, एन संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। याद करने का तरीका क्या है? निर्विरोध, नो से निर्विरोध, नो से नीलम संजीव रेड्डी, ठीक ना। निम्न से कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत का उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो ये कौन नहीं रहा? यहाँ पे ये नीलम संजीव रेड्डी नहीं होगा, बाकी तो सब होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भी उपराष्ट्रपति रह चुका है, उसके बाद बने हैं क्या? राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या है? राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और आर वेंकट रमन भी था, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। बट नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। और यही बोलते कौन आसीन नहीं रहा? ये आंसर हो जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने किया है? तो डॉक्टर ने जस्टिस M हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इस देखिए इसके क्रम कम हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। 10वां कौन है? KR नारायणन है। 13वां कौन है? 13वां जो प्रणब मुखर्जी थे, ठीक ना। देखिए 10वां कौन थे? KR नारायणन थे। 12वां कौन है? 12वां जो हो जाएगा वही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यहाँ पे 13वां कौन हो जाता है? प्रणब मुखर्जी हो जाएगा, ठीक ना। 11वां कौन है? 11वां जो APJ अब्दुल कलाम है। तो यहाँ बोलता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कम था, ये 12वां था। कौन था? 12वां था। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन को डिजाइन जो कहते हैं एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों को 70 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करें, यानी सहयोग करें। इस वीडियो को आप लोग क्या कर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। यही आपसे उम्मीद है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।